नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अब यहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव की द्वारा कांग्रेस पार्टी से ऐसे नजर आएंगे जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो या फिर चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सामने ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, किस तरह से वो अपने आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। जी हां, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल अब आने वाले वक्त में चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी अब सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था। अखिलेश यादव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने के लिए सीट का त्याग करना भी उनके लिए जरूरी था। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, उस कमेटी की मीटिंग होती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 17 से 18 सीटें देने पर अखिलेश यादव यहां पर जो है संतुष्ट होते नजर आते हैं। हम एक बार उन सीटों के बारे में आपको बता दें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा जाएगा जिन सीटों पर, उनमें रायबरेली सीट पर ऐलान किया गया है। इसी के साथ अमेठी सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में आई है। आगे बात करें, गाजियाबाद सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, बुलंदशहर सीट पर चुनाव लड़ने वाली है, फतेहपुर सीकरी, बास, झांसी, फर्रुखाबाद और बनारस, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारने वाली है। ऐसे में अब नजर यही रहने वाली है कि कांग्रेस पार्टी इन 17 से 18 सीटों में कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है और अपने संगठन को यूपी की राजनीति में कितना मजबूत कर पाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में इस वक्त न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है। पहला सवाल रहेगा मेरे सहयोगी अमन जी से। जिस तरीके से अमन जी, सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के बीच जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था, कहीं ना कहीं दोनों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। 17 से 18 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी को देने के लिए सहमत नजर आ रहे हैं, क्या मत रखते हैं? देखिए, अभी फिलहाल 11 सीटों की बात हो रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी 11 पे मानेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही कहा था कि कम से कम हमें 10 से 15 और 15 से 20 के बीच सीटें आप ज़रूर दीजिए ताकि हम जो है यूपी के अंदर चुनाव लड़ पाएँ। क्योंकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 20-22 सीटों पर जो है चुनाव जीती रही है। तो उसी तर्ज पर अखिलेश यादव से उन्होंने इतनी सीटों की मांग की है, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से 11 सीटों का ऐलान किया गया। अहम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये माहौल बन रहा था कि यूपी के अंदर एक बेहतर पोजीशन में नज़र आएगी, मुझे कम ऐसा लग रहा है कि जो अखिलेश यादव है उनको 11 से ज़्यादा सीटें देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो खुद अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 18 पे तो मान लीजिए कांग्रेस को अगर दे देंगे और 7 पहले इन्होंने जो है आरएलडी को दी हुई है, तो 25 का आंकड़ा ये हो जाता है, तो तकरीबन 55 के आसपास अखिलेश वैसे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कुछ एक लोग और भी दल में जो आने को जो कह सकते हैं कि चाहे आज़ाद की बात करें या कुछ और लोगों की बात करें, तो अखिलेश यादव के लिए सीटें जो है यहाँ पर कम हो जाएंगी। और क्या इतनी कम सीटों पर वो चुनाव लड़ने को राज़ी होंगे? तो कुल मिलाकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अभी पूरी तरीके से तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जितनी और राज्यों की बात करें जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ में तालमेल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं इससे जो गठबंधन की कह सकते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको ज़िंदा रखा है, कायम रखा है। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब आने वाले दिनों में क्या फैसला करती है वो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि बंगाल में तो पहले ही उनका पत्ता साफ हो चुका है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उनको मना कर दिया है, बिहार में आप देख ही रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसे में अहम उम्मीद जो थी वो यूपी से थी। अब यूपी में 11 सीटों को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी मान जाएगी या अखिलेश यादव कुछ बीच का रास्ता निकालते हुए 15 सीट उनको देते हुए नजर आएंगे? तो फिलहाल अभी माहौल स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है दिनेश की कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से जो कह सकते हैं कि सीटें उनको मिली हैं उसके लिए ज़रूर अब रणनीति बनाना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि ये अहम सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतती रही है चुनाव, तो ऐसे में इन सीटों के ऊपर प्रत्याशी कौन उनकी तरफ से होगा ये भी देखना बहुत ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वर्चस्व एक समय यूपी में होता था वो तो अब है नहीं, और उनके पास जो नेता है उनकी भारी कमी है। क्योंकि आप अगर नेताओं के बारे में बात करें तो यूपी में शायद ही आपको इक्का दुक्का चेहरे कांग्रेस पार्टी से ऐसे नजर आएंगे जो चुनाव जीतने की स्थिति में हो या फिर चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के सामने
ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, किस तरह से वो अपने जो नेताओं को ऊपर उठाती है, उनको जो है प्रत्याशी के तौर पर उतारती है, और किस तरह से उन सीटों के ऊपर चुनाव प्रचार होता है और कितनी सीटें इनमें से जीती हुई नजर आती है। अमन जी, 20 से 22 सीटें मांगी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन अखिलेश यादव 17 से 18 सीटों पर कहीं ना कहीं सहमत होते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो जीत है कांग्रेस पार्टी के खेमे में जा रही है यहाँ पर, क्योंकि 17 से 18 सीटों पर इस वक्त चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मुश्किल स्थिति है। तो ऐसे में अखिलेश यादव क्या ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है कि उनको भी पता है कि उनकी स्थिति में क्या है, क्योंकि अगर आप देखें सांसद तो उनके पास 2019 में 5 सांसद थे, अब मेरे ख्याल 3 सांसद उनके पास हैं, तो बहुत बेहतर स्थिति में वो भी नहीं है। तो ऐसे में उनको भी लग रहा होगा कि अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो शायद बेहतर रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। और कांग्रेस पार्टी भले ही लगातार चुनाव हार रही हो, लेकिन जो वोट बैंक उसके पास है, अगर वो दोनों का आपस में मिल जाता है तो फायदा जरूर होगा। अब महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि आखिर वो कौन से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से होंगे जो इन सीटों पर चुनाव में लड़ते हुए नजर आएंगे और बीजेपी का मुकाबला करेंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय यूपी में बहुत मजबूत ताकतवर पार्टी है। उनके सामने किस तरह की रणनीति बनाएंगे, जो राहुल गांधी रैली चला रहे हैं, अपनी एक तरीके न्याय यात्रा कर रहे हैं, उससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा, तो तमाम सारे सवाल। लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि जो यूपी के अंदर कह सकते थे कि अखिलेश यादव को लेकर ये कहा जा रहा था कि गठबंधन तोड़ देंगे, फिलहाल उससे कांग्रेस पार्टी बच गई। बिल्कुल, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रंट फुट पर बैटिंग करती नजर आ रही है, जिस आधार पर अखिलेश यादव ने 17 सीटों पर उनको जो है सहमति दिखाई है। यहाँ पर अक्षय से अगला सवाल रहेगा। अक्षय, जिस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 17 से 18 सीटों पर यहाँ अखिलेश यादव जो हैं वो देते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव के लिए आगामी वक्त चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाला है यदि यहाँ से उनके अनुकूल आंकड़े नहीं निकल कर आते? देखिए दिनेश, वाकई में यहाँ पर आंकड़े अगर अनुकूल नहीं आते तो अखिलेश यादव के लिए चुनौती लगता तो है कि यहाँ पर बढ़ती नजर आ सकती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर अब यहाँ समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव के द्वारा ही यहाँ पर ट्वीट किया गया है सीट शेयरिंग को लेकर के, जिसमें 11 सीटों पर सहमति जताई गई है कि 11 सीटें अब हम यहाँ पर कांग्रेस को देंगे सूबे में। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ही इस पर यहाँ पर जो बयान आए हैं अब तक, वो पूरी तरीके से कांग्रेस की संतुष्टि दर्शाने में यहाँ पर नाकाम नजर आ रहे हैं। यानी कि जो कांग्रेस नेताओं ने बयान दिया है वे 11 सीटों से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ गौर करने वाली मुझे लगती है। साथ ही साथ देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से 11 सीटें कांग्रेस को दे दी है, या जो सूची अखिलेश यादव ने 80 सीटों में से तैयार किया, 11 निकाल दिए उन्होंने कांग्रेस के नाम की, 7 सीटें निकाल दी उन्होंने यहाँ पर आरएलडी के नाम की, तो बची क्या? बची उत्तर प्रदेश में 62 सीटें, और 62 सीटों पर अब अखिलेश चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आजाद समाज पार्टी भी यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण भी कुछ एक आध लोकसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, मांग कर सकते हैं वे भी यहाँ पर, क्योंकि अच्छा समर्थन उन्हें वक्त के हिसाब से यहाँ पर मिलता चला जा रहा है इस बहुजन समाज का, तो उसके आधार पर वे भी समर्थन रखते नजर आ सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो सीटें यहाँ पर, हालांकि अब तक जो 11 सीटें हैं उसकी एक पूरी डिटेल तो सामने अब तक नहीं आई है कि जो 11 सीटें यहाँ पर निकाली गई है अखिलेश यादव के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसमें कौन कौन सी भी 11 सीटें। पर जिस तरीके से आपने यहाँ पर जिक्र किया, जो प्रमुख सीटें निकल के आ रही है उसमें देखिए वाराणसी दी है कि अखिलेश यादव ने वाराणसी सीट खुद क्यों न रखी, कांग्रेस को क्यों दी। आप देखिए वाराणसी में खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चुनाव लड़े, 14 में लड़े, और कहीं ना कहीं इस बार भी वे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो केवल वाराणसी की बात नहीं है, कई ऐसी सीटें हैं जो इन 11 में जिन पर कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल, जिस पर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा बुरा हाल 2019 में रहा था। आपने जिक्र यहाँ पर फर्रुखाबाद का किया, तो फर्रुखाबाद में देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार को करीब 5.5 लाख वोट मिला था, और दूसरे नंबर पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार रहा था जो महज 50,000 पर सिमट गया था। अंतर देखिए कितना ज़्यादा है। यानी कि जो 11 सीटों की पेशकश की गई है, अब इसमें जो चर्चाओं में आ रही है कि ये वे 11 सीटें होने वाली है, उन 11 सीटों पर बीजेपी बेहद ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में है, और 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर जो अपने सामने प्रतिद्वंदी था उससे बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो गंभीर बनती नजर आ रही है। एक तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बनी हुई है, जिस तरीके से बिहार में उनको झटका लगा है, पश्चिम बंगाल में झटका लगा है, वहीं अखिलेश यादव कहीं ना कहीं यूपी की राजनीति को साधने के लिए साथ लेकर चलने की मूड में दिखाई दे रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा दौलत से। दौलत, जिस तरीके से अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी का जो फैसला रहा है सीट शेयरिंग को लेकर के, यहाँ पर कहीं ना कहीं सुखद स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अस्तित्व बचाना और गठबंधन धर्म निभाना कहीं ना कहीं प्राथमिकता नजर आती है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस को बड़ी भूमिका यहाँ पर मिली है कि उत्तर प्रदेश में जाकर वो यहाँ पर चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं जो साख यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खो गई थी कांग्रेस की, उसको अब वो वापस बनाती हुई यहाँ पर नजर आएगी कहीं ना कहीं सपा के भरोसे। तो देखा जाए हर राज्य में यहाँ पर गठबंधन का जो
निर्णय यहाँ पर कांग्रेस का था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हर दल से फ़ायदा लेकर अपने आप को हर राज्य में यहाँ पर जो है कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहती है। यहाँ पर कांग्रेस को देखा जाए तो एक तरीके से अपने मतलब के लिए शायद उन्होंने इंडिया अलायंस में यहाँ पर अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, ताकि अकेले हर राज्य में इतना वर्चस्व खड़ा ना कर पाएँ, लेकिन बाकी दल के भरोसे अपना राज्य में वर्चस्व खड़ा कर सकते हैं। और दोबारा वही कांग्रेस, अगर गठबंधन टूटता है चुनावों के बाद, तो कांग्रेस यहाँ पर एक बड़ी पार्टी बनकर रहेगी। कहीं ना कहीं ये मकसद यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो काफ़ी नाजुक स्थिति नज़र आ रही है, क्योंकि यूपी में कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहाँ समाजवादी पार्टी ने जिन सीटों का सेक्रीफाइस किया है, जिनमें वाराणसी सीट जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है, अमेठी और रायबरेली सीटें जो कि गांधी परिवार की पारंपरिक सीटें रही हैं, यहाँ से उन सीटों को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़ने के लिए सहमति जताई गई है। अब देखना यही होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुकाबले में कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है और कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।